हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सेकंड चैप्टर बहुपद इसकी प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आप अपने सामने ये देख सकते हैं, इसके 4 पार्ट हैं और हमने यहाँ पर ये जो बहुपद दिए हैं इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में यानी इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको गुणनखंड के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, पूरी एक चीज़ सिखाऊंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको सीधे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं तो ये जो टाइम है इस पे आप जाएं और सीधे क्वेश्चंस देखें। लेकिन अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो तो फिर आप पूरा वीडियो देखें। गुणनखंड एक ऐसा विषय है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न उन्हें होती है। तो इस वीडियो में आप एक बहुत शानदार चीज़ सीखेंगे, वो है कि जब हमारे पास द्विघात बहुपद होते हैं, देखो ये द्विघात बहुपद है ना, इसमें घात 2 है, सभी में आप देखोगे घात 2 है। और ये किस तरह से हैं, जैसे घात 2 है यानी x का स्क्वायर है, फिर x है, फिर अचर पद है, ऐसे सभी में है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी जो बीच वाला टर्म, मिडिल वाला जो टर्म है, बीच वाला जो ये पद है, इसका विभाजन करते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको ये विधि नहीं आती है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझाऊंगा कि इस विधि से गुणनखंड हम कैसे करें। ओके, तो और गुणनखंड आपको जानना, आपको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गुणनखंड अच्छे से आते हैं तो गणित को लेके आपकी बहुत सारी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गुणनखंड पर बनते हैं। खैर, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है क्या। तो होता क्या है कि जो ये मध्य पद है, बीच वाला पद है, जो x वाला पद होता है, हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 पदों में। उससे क्या होता है, अभी 3 पद है ना, 1 2 3, बाद में ये 4 पद हो जाते हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे 2 पदों में तो फिर ये 4 हो जाएंगे ना, तो फिर तब 2 2 करके हम जोड़े बना के फिर आगे करते हैं। आगे बड़ा आसान है, मेन होता है इसको तोड़ना, कैसे तोड़े, तो यही मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है कि आपके पास क्वेश्चंस 2 तरह से आते हैं। एक ऐसे, अब देखो, एक मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने 5x + 6। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लगा होता है। तो कुछ नहीं लगा है यानी 1 समझ लो, ठीक है। तो एक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लगा होगा। तो जैसे ये सारे ही ऐसे हैं जिनमें x स्क्वायर के साथ में नंबर लिखे हैं, नंबर लगे हुए हैं। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, एक स्टेप इसमें अलग बन जाता है। तो उसके लिए इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप बस इसमें एक्स्ट्रा है। मैं आपको फिलहाल ये जो रूल है मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम करते क्या हैं, आप सुनिए ध्यान से बात है। यहां पे हमारे पास क्या है, ये लास्ट में अचर पद है। ये जो अचर पद है, इस अचर पद को हम ऐसा तोड़ते हैं, ऐसे इसके गुणनखंड करते हैं, जिसको प्लस करके, ये चिन्ह बहुत ज़रूरी है, ये चिन्ह बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसको प्लस करके 5 आए। अगर ये माइनस होता तो माइनस करके 5 आना पड़ता। जैसे हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन में अगर मान लो, देखो प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। तो इस अवस्था में हम 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको घटा के माइनस करके 5 आना चाहिए। और इस अवस्था में क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके 5 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 × 3। क्यों? क्योंकि 2, देखो इसके गुणनखंड ये हो गए हैं, यानी इसको गुणा करके ये आ रहा है। लेकिन अगर आप जोड़ते हैं इसे तो 5 आएगा, यानी ये हमने सही किया है इसका। यहां पे 2 × 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर जोड़ के नहीं आना चाहिए 5, यहां पे घटा के 5 आना चाहिए। तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा ना, तो यहां पर ये गलत है। तो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये होगा 6 × 1। 6 में से 1 गया, क्योंकि अब घटाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। जैसे मैंने कहा ये चिन्ह बहुत ज़रूरी होता है, तो घटा के 5 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो, तो यहाँ पे माइनस हो तो माइनस करके ये आना चाहिए, और प्लस हो तो प्लस करके आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पर
मैं फ़िलहाल ये 2 और 3 इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 और नहीं, ये इसको हमने 6 कम 6 किया था ऐसे, इसको ऐसे ब्रेक किया हमने। ध्यान रखना, ये जो हम ऐसे तोड़ते हैं तो गुणा करके ये आना चाहिए, और जो ये चिन्ह है उसके बाद ये आना चाहिए, यानी गुणा करके 6 जोड़ के 5, गुणा करके 6 घटा के 5। समझ गए ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि माइनस से माइनस आएगा, और हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले लिखना। आप कभी गलती, देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो तरीका फॉलो करोगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो आप वही तरीका फॉलो करें, मतलब प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे दोनों 2 और 3 हैं तो बड़ा नंबर पहले लिखो, सही रहेगा, गलती के चांसेस कम होंगे फिर। तो यहाँ पर और फिर -2x आएगा, और ये +6 एज इट इज़ जैसा है वैसा आ गया। तो हमने क्या किया कि जो बीच में ये है इसको हमने विभाजित कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि। तो हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया है। आई बात समझ में। यहाँ पे थोड़ा विचार करना है आपको कि -3 और -2 -5 होता है, क्योंकि एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ के 5 आएगा। ऐसे मत कर देना, क्योंकि ऐसे में तो फिर -3 + 2 हो जाएगा ना, घट जाएगा वो तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही रखना है हमने। तो हमने इसको ऐसे किया है ब्रेक, समझ आ गया। यहाँ पे चिन्ह की गलती मत करना, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जोड़े बनाएंगे, हमेशा ऐसे ही सब में जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े, ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप ये बना और एक ये। अब पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? पहले वाले ग्रुप में दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है ना। तो इसमें दोनों में x है, तो x ले लिया। 2x में से एक x बाहर आएगा तो एक अंदर बचेगा, और इसमें से जब x बाहर आएगा तो -3 बचेगा। हो गया। अब इस पे आ जाओ, माइनस दिख रहा है ना, सीधे लिख दो माइनस, यानी पक्का माइनस आएगा। इनमें क्या कॉमन है? तो आप देख सकते हैं 2 से दोनों कट जाते हैं, तो 2 दोनों से कॉमन है। यहाँ तो 2x में से ये 2 बाहर आ गया, x बचा। अच्छा ध्यान रखना, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस था ना, तो ये प्लस हो गया अब, और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 बाहर आए, 3 बचा। ध्यान रखना 4 मत लिख देना, गुणा करके ये आना चाहिए, ठीक है। तो 6 में 2 बाहर आ गया, तो 2 3 6, इसलिए 3 यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पे x-3 ये भी है और ये भी है, तो अगर ये एक जैसे आ जाए तो समझ जाना कि आप ठीक ठाक कर रहे हो। तो x-3 यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में से देखो x यहाँ बचा और -2 यहाँ बचा, ये लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पर x², अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 कम 6 होगा, 6 कम 6 और 6 में से 1 गया 5, तो माइनस ये चिन्ह है, ये आएगा 6x, और साथ में 1x आना चाहिए। लेकिन बताओ यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा? यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, घट जाएगा। 6 में से 1 गया, 5 आता है ना, घटा के 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत होंगे फिर, क्योंकि अगर आपने एक जैसे चिन्ह कर दिए तो -6 -1 -7 हो जाएगा वो। अब ये सही है, ओके। 1 हम लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर वैसे नहीं लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। इन दोनों में से x कॉमन है, साफ दिख रहा है, अंदर x-6 बचा, x 2x में से 1 बाहर आया, 1 अंदर बचा, फिर माइनस आया, 6x में से x बाहर आ गया, 6 बच गया है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन आता है। अब देखो दोनों x-6 x-6, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो वो कॉमन ले लो जो दोनों में है। यहाँ से क्या बचा? x बचा, क्योंकि x-6 हमने यहाँ बाहर ले लिया है। फिर यहाँ x-6 अलग से आ गया, तो क्या बचा? +1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा कष्ट अगर होगा तो चिन्ह में होगा, क्योंकि अब आपको ये तो आ गया है कि कैसे तोड़ना है हमें।
लेकिन यहाँ पर कहाँ कहाँ प्लस करो, कहाँ माइनस लगाओ, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जो ये चिन्ह है वो तो यहीं पे लगेगा। पहले ध्यान रखना, बड़ी संख्या पहले लिखना, ठीक है ना, कि आप गलती नहीं करोगे। तो 6 और 1 में से 6 पहले लिख दो, जो ये चिन्ह है वो यहाँ पे लिख दो। लेकिन एक मैं आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसको आप ध्यान में रखना। आप मुझे देखो, जब हमने इसका मध्य पद विभाजित कर दिया है तो हमें ये मिला ना, ये वाला स्टेप मिला हमें। यहाँ पे मध्य पद विभाजित करने के बाद हमें ये वाला स्टेप मिला। अब इसमें, इस स्टेप में और जो यहाँ पर है, इन दोनों को ध्यान से देखो। जब भी हमारे पास ये स्टेप होगा, देखो पहला वाला तो प्लस से साफ दिख रहा है, पहला वाला हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। नहीं प्लस होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, वो अलग कहानी है, वो बहुत डिटेल वाली बात है फिर कभी। लेकिन अक्सर आपको प्लस मिलेगा, नहीं प्लस मिलेगा तो माइनस मिलेगा, तो पूरे से ही कॉमन ले लो, ठीक है, फिर आप आराम से करते रहना। खैर, तो यहाँ पहले प्लस है, यहाँ पहले प्लस है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा या तो चारों प्लस होंगे, या फिर 2 प्लस होंगे और 2 माइनस होंगे। वो चाहे ऐसे हों, वो चाहे ऐसे हों, या फिर वो चाहे तो ऐसे हों। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला तो प्लस है और बाकी 3 माइनस हैं, या फिर ये पहले 3 प्लस हैं बाकी 1 माइनस है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 माइनस और 3 प्लस हो, या फिर 1 प्लस और 3 माइनस हो। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है यानी आप गलत कर रहे हो, पक्की बात है ये, तो इस बात का ध्यान रखना आप। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि हो सकता था कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते, तो फिर यहाँ पे विचार करो आप कि यार यहाँ पे तो 1 प्लस है, 3 माइनस के हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब शायद मतलब इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस है, 2 माइनस है, यानी ठीक ठाक होगा ये, इस तरह से देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो 2 प्लस है, 2 माइनस है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा आपको। बात समझ आ गई? ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक नियम बता दिए हैं गुणनखंड के, ध्यान रखना। अभी इसका थोड़ा हटके अलग से है क्योंकि इसमें आगे एक नंबर आ गया है, लेकिन 90% जो आपने किया बिल्कुल वही है, तो ये ध्यान में रखना। और फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि यही जो मेथड मैंने आपको बताया है वो इसमें भी अब लागू होगा। तो अब हम इनको करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो मैंने क्या कहा था कि केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी सब वैसे ही जैसा आपने पीछे सीखा। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई संख्या लिखी हो, इसका और लास्ट वाले का आपस में गुणा हो जाता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर 12 और 1 का गुणा हो जाएगा, 12 कम 12, इसका और इसका गुणा होगा तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 6 का गुणा होगा, 6 6 के 36। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा होगा, 2 3 6। यहाँ पे 3 और 4 का गुणा होगा, 3 6 को 12। तो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है उसका लास्ट वाले का गुणा होगा, सिंपल है। तो क्या हो गया, गुणा हो गया, 12 आ गया ना, बस। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो, बाकी सब कहानी वैसी ही है जो यहाँ पे आया, उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के ये आए। तो क्या होगा, प्लस करके ये आना चाहिए। तो सोचो सोचो क्या होगा, 12 के करो गुणनखंड, 4 तियां 12 है ना, 4 तियां 12। तो गुणा करके तो ये आना चाहिए और जोड़ के ये आना चाहिए, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चिन्ह है। तो ये हो गया है, तो यहाँ पर 4 और 3 याद रखना, ठीक है। यानी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 कम 12, और ये हो गया 4 तियां 12। तो ये पहला, ये एज इट इज़ आया। 7x को हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 4, क्योंकि 4 और 3 है ना, 4x माइनस 3x, और ये लास्ट +1 मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना -7 है ये। तो जोड़ के आना चाहिए बीच वाला। तो पहली बात हुई कि इनके चिन्ह एक जैसे होंगे। अगर आप गलती से ये ऐसा कर भी देते हो
तो सोचो मैंने क्या बात कही थी कि 3 तो यहाँ पे हो गए प्लस के और 1 माइनस का हो गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। माइनस होंगे तो कम से कम यहाँ पे, मतलब कम से कम क्या, 2 माइनस के होंगे, है ना। या तो सारे प्लस होंगे और माइनस के होंगे 2 होंगे, अकेला माइनस नहीं मिलेगा। यानी समझ जाना कि कुछ चिन्ह में आप गड़बड़ कर रहे हो। अब सही है, तो यहाँ पे -7 होता है, -4 -3, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे वही है, ये वाला एक अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप में क्या कॉमन है दोनों में से, क्या है जो दोनों को भाग दे सकता है? 4 साफ दिख रहा है, 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और x तो दोनों में है ही। 12 में से 4 बाहर गया तो 3 बचा अंदर, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, ठीक है। 8 मत लिख देना कि भाई 12 में से 4 घटाओ, नहीं, भाग देना होता है। तो 4 दिया 12, 2x में से 1x बाहर गया, 1 से 1 अंदर बच गया, 4x में से पूरा 4x बाहर आ गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब ये है, अब जैसे मैंने कहा था इसके बाद माइनस आएगा तो तुरंत माइनस तो लिख ही देना है। दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लो, ये बचा 3x, प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बच जाएगा, सीधी बात है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब आपको जैसे ही ये इन पे नज़र पड़ती है और आपको ये एक जैसे दिखते हैं तो आपको सुकून वाली सांस लेनी चाहिए, चैन वाली, कि अच्छा चलो एक जैसे आ गए हैं, यानी सब ठीक ठाक हो रहा है। तो 3x - 1 ये हो गया दोनों में से बाहर, क्योंकि एक जैसे हैं तो हम उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ से ये बचा और यहाँ ये बचा और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? ये मिटा दो यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका गुणा करना है। क्या होगा इनका गुणा करके? 2 तियां 6, ठीक। अच्छा, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि क्या करके आना चाहिए, बीच वाला प्लस करके, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इस चिन्ह की अहमियत, इस चिन्ह का क्या रोल है। तो यहाँ पर 6 जो है उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 7 आए, तो 6 कम 6, सिंपल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यानी ये होगा 2x² प्लस, ध्यान रखना 6 कम 6, 6 और 1 तो 6x हुआ, और 1x, और ये 3 हमने लिख दिया। ध्यान रखना 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 है, और नहीं लिखना तो और भी अच्छी बात होती, 1 ऐसा लिखते नहीं है। अब दोनों में से क्या कॉमन है, तो साफ दिख रहा है कि दोनों में 2 से तो कट जाएगा, तो 2 तो पक्का कॉमन है, और दोनों में x है। अब इसमें से 2x बाहर आए तो 1x अंदर बचा, अब प्लस है, और 6 में से 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 3, क्योंकि 2 तियां 6, x तो बाहर ले लिया हमने। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, और अंदर यहाँ x बचा +3। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे x + 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, ओके। दोनों में से आप देख सकते हैं अब क्या कॉमन है, x + 3 दोनों में है, 2x यहाँ से बचा, +1 यहाँ से बचा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो वही प्रक्रिया कि इसका और इसका पहले आपस में गुणा करना है, गुणा करके ये आएगा 6 × 36। अब 36 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो, यानी इसके गुणनखंड इस प्रकार से करो कि घटा के, ध्यान रखना मैंने कहा था ना ये चिन्ह ज़रूरी है, तो कि घटा के 5 आए, तो क्या होगा, 9 × 36, है ना। 9 × 36 यानी गुणा करके ये आना चाहिए और घटा कर ये आना चाहिए, और 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, यानी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर +5
+9 -4 +5 होता है, -6 तो जैसा है वैसा आ गया। और दूसरा आप देखोगे तो इसमें 2 माइनस है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि 2 माइनस हों, बिल्कुल सही है, 3 माइनस नहीं होने चाहिए या एक सिंगल माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हमने कॉमन देखना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 तो दोनों में से कॉमन है और साथ में x है। 6 में से 3 बाहर आ गया, 2 बचेगा, और 2x में से 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बचेगा। 9x में से 3x बाहर आ गया तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें -4 -6 दोनों में से -2 कॉमन है, बिल्कुल दोनों को काट सकता है। और माइनस ये, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, और ये 2 लिखा। और अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, देखो 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 अंदर बचेगा, और ये तो x बचेगा, और ये माइनस बाहर आ गया, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस का आई मीन टू से चिन्ह बदल जाता है। तो 6 पहले माइनस का था तो प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता है, ये सीन होता है। ठीक है, नहीं 6 कहाँ से आएगा, 3 आएगा, 2 3 6, और ये एक जैसे हैं। अब देखो ना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि अरे ये तो 2x + 3 है, तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, तब पता चला अरे यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था, क्योंकि 6 में से 2 बाहर आ गया है तो 3 बचेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, ये एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। तो ये 2x + 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3x यहाँ से बचा, और -2 ये है, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है 4th पार्ट, 3x² - x - 4। पहला स्टेप क्या है, इनका आपस में गुणा करना है, 3 चौको 12 है ना। 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको क्या करके, घटा के 1 आना चाहिए। क्या होगा ऐसा, क्या 6 कम 6, क्या 6 दूनी 12 से काम बनेगा, नहीं, घटा के 4 आ रहा है, 4 3 12, अब घटा के 1 आ रहा है, तो 4 और 3 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही है, बीच वाले को अब हमें स्प्लिट करना है। तो ये माइनस है तो ये माइनस पक्का आता है, 4 है, बड़ा नंबर पहले लिखो जैसे मैं कहता हूँ, और यहाँ पर आएगा +3, क्योंकि -4 + 3 होता है -1। वैसे भी आप देखो, अब यहाँ पे माइनस का ये और ये भी माइनस का, अगर आप यहाँ पर ये माइनस कर देते तो आपको सोचना चाहिए था कि अरे मैंने 3 माइनस कर दिए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो और वैसे भी -4 + 3 -1 होता है। अब यहाँ पे दोनों में से x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचा ये -4। इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो फिर 1 कॉमन ले लो। अब 3x - 4 ये भी है, ये भी है, यानी हम ठीक कर रहे हैं। तो 3x - 4 जो दोनों में है वो बाहर ले लो, यहाँ से बचा x और यहाँ बचा +1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड कैसे करें आपको आ चुका होगा। तो इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।